ट्रिक है एक के रवि पी के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज मैं आप लोगों को जितने भी बौद्ध संगतियां हुई हैं वो कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई है, ये सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में, और राजगीर स्थान का नाम है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और उस समय किसका शासनकाल था? तो अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व, वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में, और शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। चौथा है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में जिसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, या कहीं कहीं आपका अश्वघोष भी मिलता है। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। अब आइए इसको याद करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका कि पूछता है कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुई थी। तो देखिए पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो देखिए 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसी समय पहला बौद्ध संगति हुआ, ठीक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी समय पहला बौद्ध संगति हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए 383 है दूसरा। तो संगति है तो कितने वर्षों के बाद होगा? तो 100 साल संगति होगा, 100 सालों के बाद। तो 383 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद है 255। तो देखिए ये आपका 100 घटाइएगा तो कितना आएगा? 283 आएगा, लेकिन 255 है, जिसको थोड़ा याद रखिएगा, सिर्फ यही को याद करना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। ये क्या है? ईस्वी की प्रथम शताब्दी या लास्ट है, उस समय से आपका ईस्वी शुरू हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए स्थान है, इसको कैसे याद करें? तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक है रवि पी के। क्या है? रवि पी के। आर से क्या हो जाएगा? राजगीर। बी से हो जाएगा वैशाली। अब पी से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और के से हो जाएगा कुंडल वन। इस तरह देखिए आपका याद हो गया स्थान कौन कौन सी जगह है। याद रखिएगा क्या? रवि पी के। आर से राजगीर, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडल वन। ये क्लियर हो गया। इसके बाद है अध्यक्ष, तो किस संगति का अध्यक्ष कौन किए थे अध्यक्षता। देखिए इसको याद करने का है कि महा मेला में सब मिला। ध्यान रखिएगा, महामेला में सब मिला तो कौन मिलेगा? मित्र। जो मित्र है सभी दोस्त वही ना मिलेंगे। महामेला में सब मिलेंगे, कौन? मित्र। देखिए महा से आपका हो जाएगा महाकश्यप। देखिए मेला में, ठीक है, ये काट दीजिए, मेला में तो मतलब और भी सब मिलता है, ठीक। और देखिए सब से हो जाएगा आपका सबाकामी, ठीक। और मिला से हो जाएगा मोगली पुत्र। मोगली पुत्र। और मित्र से हो जाएगा वसुमित्र, ठीक। अब ध्यान दीजिए आपका वसुमित्र है, यहाँ पे एक अश्वघोष है। तो जब मेला में जाइएगा आपका तो मित्र मिलेगा और अश्व यानी कि घोड़ा भी मिलेगा। सब ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन कौन थे? तो महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र और वसुमित्र। कैसे याद किए? तो महामेला में सब मिला, यहाँ पे मेला में काट दिए क्योंकि मेला में तो आपका सबको मिलता है, सबको का रिलेशन आता है, ठीक। तो देखिए ये होगा आपका अध्यक्षता। चलिए अगला आपका शासनकाल। कौन सी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, इसको याद करने का ट्रिक है एक के। देखिए ए से हो जाएगा अजात शत्रु, के से हो जाएगा कालाशोक, फिर ए से हो जाएगा अशोक, और के से हो जाएगा कनिष्क। अब ध्यान दीजिए इसमें आपका, देखिए ए से आपका दो गया, ए और ए यहाँ पे है, तो कौन सा पहले होगा? तो देखिए पहला आपका अजात शत्रु, ठीक। उसका देखिए के से है कालाशोक, और उसका फिर ए से हो जाएगा अशोक। देखिए ध्यान दीजिए आपका दूसरा में क्या है? आपका कालाशोक। शोक है यहाँ पे, देखिए तो शोक से याद रखिए आपका फिर शोक क्या होगा? फिर तीसरा बार में शोक आएगा। ये तो आपको याद रहेगा कन्फर्म कि कालाशोक है, एक के। ध्यान रखिए ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, तो कालाशोक तो याद रहेगा के से। उसके बाद फिर ए आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? अशोक, यानी कि जहाँ पे शोक लिखा हुआ है फिर क्या आ जाएगा? शोक ही आएगा। तो कौन सा? तो अशोक। उसके बाद के से हो जाएगा कनिष्क। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए लिखा आपका कि हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कुषाण। ये क्या है? देखिए अजात जो शत्रु थे ये किस वंश के शासक थे? तो ये थे हर्यक वंश के। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के। और ये अशोक
तो ये मौर्य वंश के थे, और ये कनिष्क किसका थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। अब इसको कैसे याद करेंगे, कौन किसका शासक थे? देखिए ध्यान दीजिए, हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कुषाण, यानी कि हर एक आदमी को नाग काट लिया। ध्यान रखिएगा, हर एक आदमी को नाग काट लिया तो क्या हो जाएगा, सब कोई मर जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर एक आदमी को नाग काट लिया तो मर गया। जब हर एक आदमी को नाग काट लिया, मर गया सब कोई, तो कौन बचा? कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, कुषाण। देखिए यहाँ पर कुषाण, कुछ नहीं बचा। जब हर एक आदमी को नाग काट लिया, सब कोई मर गया, तो कोई बचा नहीं, कुछ नहीं। इस तरह याद कर सकते हैं, हर्यक, शिशुनाग, मौर्य और कुषाण, यानी कि अजातशत्रु हर्यक वंश के, कालाशोक शिशुनाग वंश के, अशोक मौर्य वंश के और कनिष्क कुषाण वंश के। तो इस तरह पर देखिए पूरा जितना बौद्ध संगति हुआ था 4 गो, कब कहाँ किसके शासनकाल में किसके दक्षता में हुआ था, इस तरह आसानी से जितना ट्रिक बताएं उस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, स्थान का क्या है आपका, कि हो जाए आपका रवि, पी के, ठीक है, 8 हो जाएगा राजगीर, 20 हो जाएगा वैशाली, और 20 हो जाएगा पाटलिपुत्र, और केस हो जाएगा कुंडलवन। ठीक, यहाँ पे क्या बताए थे कि महामेला में सब, ध्यान देखिए, महामेला में सब मिला, कौन मिला, तो मित्र। ध्यान रखिएगा, महामेला में कौन मिला, तो मित्र। यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, एक के। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, और ये चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।